गयाजी में पिंडदान का सीधा संबंध मोक्ष और 7 पीढ़ियों के उद्धार से जुड़ा हुआ है। यह संबंध भगवान विष्णु और गरुड़ पुराण दोनों से समझा जा सकता है। गयाजी का महत्व, गया, बिहार को पितृतर्पण की भूमि कहा गया है। मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से सिर्फ एक मृत आत्मा ही नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक, पूर्वजों से लेकर आने वाली पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। इसका कारण यह है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहां अपने चरण चिन्ह विष्णुपद मंदिर स्थापित किए और इसे मोक्ष भूमि घोषित किया। विष्णु और गयाजी का कनेक्शन, पुराणों के अनुसार यहां गयासुर नामक दैत्य ने तपस्या से यह वरदान पाया कि उसके शरीर पर श्राद्ध करने से सबको मोक्ष मिलेगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया और उसके शरीर पर ही गया क्षेत्र की स्थापना हुई। विष्णु ने कहा, यह स्थान पितरों के उद्धार का सर्वोच्च स्थल होगा। यहां पिंडदान करने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का उद्धार करेगा। गरुड़ पुराण से कनेक्शन। गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और परलोक का शास्त्र कहा जाता है, में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को विभिन्न लोकों की यात्रा करनी होती है। यदि वंशज श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को नरक की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु धाम तक पहुंच सकती है। विशेषकर गया में किया गया पिंडदान आत्मा को सीधी श्रेष्ठ गति प्रदान करता है। मोक्ष और 7 पीढ़ियों का उद्धार। गया में पिंडदान का फल केवल मृतक आत्मा को ही नहीं, बल्कि 3 पूर्वज पीढ़ियाओं, पिता, दादा, परदादा, वर्तमान पीढ़ी और 3 भविष्य की पीढ़ियाओं, संतान, पौत्र, प्रपौत्र, सबका कल्याण करता है। इसीलिए इसे सप्त पीढ़ी उद्धार कहा गया है। यह अनुष्ठान आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। निष्कर्ष, गयाजी में पिंडदान का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद, गयासुर का तप और गरुड़ पुराण की पुष्टि तीनों जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यह स्थल मोक्ष और 7 पीढ़ियों के उद्धार का प्रतीक माना गया है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ।